हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी एक ऐसी कहानी है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हिंदी में कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आते ही हैं। उन्हीं में से आपका एक टॉपिक है पंचलाइट कहानी का सारांश। ये कहानी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो ये आपके बोर्ड पेपर 2024 में 100% आएंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। पंचलाइट कहानी बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर आप लोग इस कहानी को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आप सभी को ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है पंचलाइट कहानी का सारांश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। पंचलाइट कहानी का सारांश बताने से पहले हम आपको इस कहानी का थोड़ा सा सार बताते हैं। इस कहानी में गोधन नाम का युवक है जो इस कहानी का नायक है, और इस कहानी में एक मुनरी है जो गोधन से प्रेम करती है, और इस कहानी में एक गुलरी काकी हैं जो मुनरी की माताजी हैं। तो गोधन जो है इस कहानी का नायक है और मुनरी जो है इस कहानी की नायिका है, और गुलरी काकी जो है ये मुनरी की माताजी हैं। तो इन तीनों लोगों का इस कहानी में बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल इन्होंने इसमें निभाया है, गोधन, मुनरी और गुलरी काकी का। तो आइए हम देखते हैं इस कहानी को, पंचलाइट कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है, यानी कि पंचलाइट कहानी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, और इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। आगे ध्यान दीजिए। गांव के महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। तो गांव के महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं, यानी कि कुछ अनपढ़ लोग रहते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा, यानी कि रामनवमी का जो मेला होता है, आप सभी मेला जाते भी होंगे तो आप सभी को पता भी होगा। तो रामनवमी का जो मेला होता है उस मेले से ये लोग एक पंचलाइट खरीदते हैं। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। सभी लोग जो थे बहुत ही प्रसन्न थे पंचलाइट के आने से। पंचलाइट जब आया तो सभी लोग जो थे बहुत ही खुश थे। आगे ध्यान दीजिए। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। तो सभी लोग जो थे वो बहुत ही खुश थे और इस खुशी में वो लोग कीर्तन का आयोजन करते हैं। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। तो थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में सभी लोग जो है वो पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए, यानी कि एकजुट हो गए। सभी लोग एक जगह जो है उपस्थित हो गए। आगे ध्यान दीजिए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। तो सरदार जो है वो पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा जो है वो सबको सुनाते हैं कि पंचलाइट कैसे खरीदा गया। गांव के सभी लोग जब एकत्र हुए थे तो उन लोगों को वो पंचलाइट खरीदने का किस्सा सुनाते हैं। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। क्योंकि पंचलाइट को सीधे साधे लोग नहीं जला पाते थे। तो यह प्रश्न उठा कि आखिर पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले यह किसी के दिमाग में नहीं आई थी। तो खरीदने से पहले यह किसी ने नहीं सोचा था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। आगे ध्यान दीजिए। आज किसी ने अपने घर में ढेबरी भी नहीं जलाई थी। तो पंचलाइट आने की खुशी में सब लोग इतने प्रसन्न थे कि वो लोग अपने घर में ढेबरी भी नहीं जलाए थे। पंचलाइट नहीं जलने पर पंचों के चेहरे उतर गए। तो जब पंचलाइट नहीं जला तो सबके चेहरे उतर गए, यानी कि सभी लोग जो हैं बहुत ही उदास हो गए। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि एक गुलरी काकी है, उनकी बेटी है मुनरी। तो मुनरी जो है वहीं पर
बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। तो मुनरी जो है वो गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो मुनरी वहीं पर बैठी थी और उसको पता था कि गोधन जो है वो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। तो मुनरी को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है, लेकिन पंचायत जो थे वह गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखे थे। अब क्यों बंद कर रखे थे ये भी जान लीजिए। गोधन जो है वो जब मुनरी के घर से निकलता था, उसके घर के आगे से जब जाता था तो सलीमा का गाना गाते हुए जाता था। तो यह बात जो है वो गुलरी काकी जो है वह पंचायत को बता देती हैं, पंचायत में जाके शिकायत कर देती हैं। तो पंचायत जो है वो गोधन का हुक्का पानी बंद करके उसे जाति से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसलिए गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी जो है यानी कि जो गुलरी काकी की बेटी है मुनरी, वह यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। आगे क्या होता है ध्यान दीजिए। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। तो सभी पंच जो थे वह सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि वो लोग तो गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखे थे। इसलिए जो है सभी पंच जो है सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। अंत में निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। तो अंत में निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन जो है वो पंचलाइट जलाने नहीं आता है। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई, उसे मना कर ले आई। बाद में जो है मुनरी की जो माता जी हैं गुलरी काकी, वह जाती हैं और गोधन को मना करके ले आती हैं। गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। तो गोधन जो है वो अपनी होशियारी से गरी की तेल की सहायता से पंचलाइट जो है वो जला देता है। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तो जैसे ही पंचलाइट जलती है सभी लोग जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। तो गोधन जो है जब पंचलाइट जला देता है तो पंच जो है उसे पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी कि फिर से जाति में ले लेते हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। तो जब गोधन पंचलाइट जला देता है तो गोधन जो है सबका दिल जीत लेता है, वह लोग उसे पुनः जाति में वापस ले लेते हैं। मुनरी भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखती है, यानी कि प्यार भरी नजरों से गोधन को देखती है। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। तो यहाँ पे जो मुनरी की माता जी हैं गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। तो वह रात को खाने पर बुलाती हैं गोधन को। यहाँ पे अंत में सरदार ने गोधन से कहा, क्या कहा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो यहाँ पे सभी लोग उसको माफ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे। यहाँ पे आपके पंचलाइट कहानी का सारांश जो है समाप्त होता है। इतना ही आपको लिखना होता है। मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग ये कहानी अच्छे से समझ पाए होंगे। इस कहानी को आई होप अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पंचलाइट कहानी का सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। पंचलाइट कहानी का सारांश हो या उद्देश्य, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पंचलाइट कहानी का उद्देश्य नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप लोग पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो ऐसे में आपको कम समय में बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।